अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि मंगलवार किसका दिन है, किस भगवान का दिन है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि मंगलवार तो हनुमान जी का दिन है। और बृहस्पतिवार किसका दिन है, तो बृहस्पति भगवान का दिन है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि शुक्रवार किसका दिन है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का साक्षात कृपा रहता है उन पे। जो लोग कुछ ऐसे काम है जो करते, जो हम बताने वाले हैं आपको। और दो गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो कितना भी पैसा कमाइएगा ना, पैसा टिकेगा नहीं। 50,000, 60,000, 70,000 महीना कमाते हैं, घर में कोई संस बरकत नहीं है। 10,000 कमाने वाला ज़्यादा सुखी है आपसे। तो कारण क्या है? तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का, शुक्र ग्रह का। तो इस दिन ऐसा क्या काम करें और क्या हम ऐसा गलती कर रहे हैं जिसके वजह से लाखों कमाने के बाद भी घर में डिप्रेशन, टेंशन बना रहता है और 10,000 कमाने वाला आदमी सुखी से जीवन जी रहा है? रीजन जान लीजिए, कारण देखिए क्या है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। एक काम कीजिए आप, अगर आपके घर में भी संस बरकत नहीं है, रहे दिन आए दिन आपके घर में टेंशन रहता है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तो शुक्रवार के दिन घर में खीर बना करके, क्योंकि आपको पता है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो शुक्रवार के दिन खीर बना करके गरीबों में कुछ बांट दीजिए। घर पे पैक कर लीजिए और बाहर जा करके घर पे खीर बना लीजिएगा और बना करके गरीबों में बांट दीजिए। दूसरा काम, बहुत लोग का एक बहुत ही खराब आदत होता है, क्या कि घर में बर्तन जो टूटे रहते हैं ना, उनको भी संजो करके रखते हैं। आपको नहीं पता है दोस्तों, घर में जो बर्तन टूट जाते हैं उनको घर में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से बर्तन टूट रहे हैं ना, तो घर में भी कलह होकर के घर परिवार टूट जाता है। तो टूटे हुए बर्तन को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे मुश्किलें बढ़ जाती है। तो ये सब वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सब चीज़ें बताई गई है। और अपने घर में टूटे हुए बर्तन मत रखिए। और घर में अगर कहीं पानी की बर्बादी हो रही है, रात में नल टपकता है बहुत लोगों के घर में, हमने देखा है कि रात में नल टपकता है, तो जिस तरह से टप 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 करके नल टपक रहा है ना, उसी तरह से जिस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है, पैसे भी उसी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और कुछ आदतें और मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपके घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं। तीसरा कारण है कर्ज लेने का। अगर ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे चुका दे रहे हैं टाइम पे, सही है। लेकिन कर्ज ले करके आप एक तो समय से चुकाएंगे नहीं, बेवजह फिजूल खर्ची के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, घर में परेशानी बढ़ जाती है। और घर में साफ सफाई, जिनके घर में साफ सफाई नहीं रहती है तो देवी देवता कहाँ से आएंगे? देवी देवता तो नाराज होंगे ना। घर में अगर साफ सफाई नहीं रहेगा, गंदगी रहेगा, कपड़े गंदे पहनते हैं। देखिए, हम पुराने कपड़े, सही है, पुराने कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन कपड़े अगर गंदे हैं तो कहाँ से भगवान आएंगे? बहुत लोग होते हैं कि पुराने कपड़े रहते हैं, उसके बावजूद डेली उसको साफ करके पहनते हैं। तो डेली स्नान कीजिए और साफ कपड़े पहनिए। इससे होता क्या है ना कि माता लक्ष्मी घर में आती हैं। नहीं तो माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। लक्ष्मी वैभव की देवी हैं, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं। अगला कारण क्या है? माता लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग बहुत पसंद है। अगर आप माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और एक और काम कीजिएगा, 7 वर्ष से छोटी जो कन्या होती है उनको श्रद्धापूर्वक शुक्रवार के दिन कुछ कन्याओं को, 5 कन्याओं को या 11 कन्याओं को घर पे खीर खिला दीजिए, हैं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में भगवान विष्णु का अगर आदर नहीं होता होगा ना, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं टिकेंगी। आप इतना ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा, नाग की शेष सैया पे भगवान विष्णु जब सोए रहते हैं तो माँ लक्ष्मी ही उनके पैर दबाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न रहे, तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि भगवान राम प्रसन्न रहे, तो हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। और अगर आप विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल तो डालना पड़ेगा। इसी में विधान दिया गया है कि अगर आपको माँ लक्ष्मी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। अब विष्णु भगवान को कैसे प्रसन्न करें? तो शुक्रवार के दिन, एक ध्यान रखिएगा आप, शुक्रवार के दिन स्नान करके एक शंख लेना है, शंख में जल भर लेना है, ठीक है। और जल भर के उस जल से विष्णु जी का जलाभिषेक करना है, भगवान विष्णु का जलाभिषेक करना है उसी जल से। जल मतलब कि शंख में जल भर के उसी जल से शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु को जलाभिषेक कीजिए और मंत्र बोलिए, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरवक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न और भगवान विष्णु भी प्रसन्न।
और एक और बात मैं हमेशा बताता हूँ, जिनके घरों में बड़े बुजुर्गों का अपमान होता होगा उस घर में कलेश बना रहेगा हमेशा। माता लक्ष्मी उल्टे पांव भाग जाएंगी, भगवान विष्णु भी नहीं रहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान हो रहा होगा, हमेशा टेंशन बना रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि वो जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी हाय लगती है। वो श्राप देते हैं कि जिस तरह से ये आज हमें तंग कर रहा है, भगवान इसको कभी सुखी मत रहने देना। और वो हाय आपको लग जाती है, और आप हाय देने से रोक नहीं सकते किसी को। आप किसी के साथ गलत कीजिएगा ना तो वो हाय देगा ही। अगर आप सही करके देखिए, आप पैर दबा के देखिए, कुछ आदर करके देखिए, किसी को कुत्ता थोड़े काटा है कि आपको झूठ मूठ का वो गाली देगा। आप किसी के साथ सही कीजिएगा ना तो वो भी आपके साथ सही करेगा। ये दुनिया का सिद्धांत है। आप गलत कर रहे होंगे तभी आपको कोई गलत बोल रहा है। तो आप उनके साथ इस तरह से मत कीजिए, उनको निरादर मत कीजिए। हर व्यक्ति का एक उम्र होता है, और उस उम्र में आकर के बूढ़े व्यक्ति बच्चों के समान हो जाते हैं। तो बूढ़े लोगों का देखिए, बूढ़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को सह लीजिए थोड़ा। उनके कान जवाब देने लगते हैं, उनके आँख जवाब देने लगते हैं, उनके शरीर जवाब देने लगते हैं। वो क्या करे बेचारे, लाचार हो जाते हैं। ना शरीर साथ दे रहा है, ना आँख साथ दे रहा है, ना कान साथ दे रहा है, ना पैर साथ दे रहा है, ना हाथ साथ दे रहा है। वो अंत समय आ गया है। अब आपका फर्ज बनता है कि एक समय, वो समय जब आप छोटे थे तो वो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करते थे बच्चे, तो आप कैसे सुन लेते थे? जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी कैसे, आप कुछ भी बक 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 कर रहे हैं, कुछ भी गलतियां कर देते हैं, कुछ फोड़ दिए तोड़ दिए, तो पापा क्या करते थे? मारते थे, थोड़ा बहुत मार के छोड़ देते थे। तो उसी तरह से बड़े बुजुर्गों का हर बात नहीं देखना चाहिए। उनसे कुछ गलतियाँ भी हो जा रही है ना, तब पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। और जो लोग पलट के जवाब देते हैं, जो होशियार बनते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, उनके साथ भी वही होता है जो वो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। मतलब जो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं ना, उनके साथ भी वही होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने घरों में एक काम कीजिए, कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान मत कीजिए। वो बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, वो बच्चे हो चुके हैं। जो बूढ़े होते हैं ना, बच्चों के समान होते हैं। बच्चे किस तरह से गलतियाँ करते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं कि बच्चा है, तोड़ दिया तो क्या हुआ, बच्चा तो है। अगर दो चार बात भी बोल देता है ना, बड़े अरे तरह किसी को बोल देता है रे तुकार करके, तब भी हम बोलते हैं बच्चा है, अब इसको समझ नहीं है। तो बच्चे के समान बुद्धि हो जाती है बूढ़े लोगों की। तो आप ये मत समझिए कि हम हमारे जैसा ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बोल दिए तो तुरंत पलट के जवाब दे दिए। जिनका शरीर 70 साल का हो गया, 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे बहुत ही बुद्धिमान की तरह बात करें? जिनका हाथ साथ नहीं दे रहा, हाथ कँप रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे अच्छे से बात करें, पूरा जीवन आपको ढो करके आए हैं? जब बुढ़ापा आया तो आप चार बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना दिन रहेंगे आपके साथ? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? बचपन में तो आपकी कितनी बातें सुनी है उन्होंने, बक 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 बोलते रहते होंगे, तो आपकी बातें तो सुनी थी आप उन्होंने। लेकिन जब उनका समय आया तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो जब आप अपमान कीजिएगा ना, तो माता लक्ष्मी भी ये चीज़ें देख रही हैं कि ये अपमान कर रहा है, तो वो देख करके रुष्ट होकर के चली जाती हैं। गलतियाँ आपकी है। मत कीजिए अपमान अपने घर में बड़े बुजुर्गों का। एक दिन सबको बूढ़ा होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरे बात को इग्नोर मत कीजिएगा। अपने घर में बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान कीजिए। वो जब बूढ़े हो जाते हैं ना, उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, लाचारी में वो झुंझलाहट में बोलते हैं। उनको आपसे कोई शत्रुता नहीं है। शत्रुता रहता ना तो इतना बड़ा होकर के आज लाखों रुपया जो कमा रहे हैं ना मंथली, वो उन्हीं का देन है, जो आपको यहाँ पे इतना बड़ा करके खड़ा करके इतना बड़ा साम्राज्य आपको दे दिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। लक्ष्मी किसके पास आती है? और देखिए, कुछ पेड़ है जिनको अगर आपके पास जगह है ना तो लगा लीजिए ज़रूर घर में। जैसे कि घरों में आंवला हो गया, केला हो गया, तुलसी का पौधा हो गया। अगर इनमें से कोई भी एक आपके घर पे है, जैसे तुलसी का पौधा ही है, तो उसके नीचे क्या कीजिए, घी का दीपक जलाइए। ठीक है, मतलब कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो उसके नीचे, पौधे के नीचे बगल में करके, ऐसा नहीं कि वो उसका जो आँच होता है लगे। तुलसी के पौधे पे आँच लगेगा ना तो तुलसी का पौधा जो होता है पत्तियाँ मुरझा जाती है उसकी। तो आप क्या कीजिए कि तुलसी के पौधे के बगल में घी का दीपक जलाइए, क्योंकि उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है जिस घर में तुलसी के नीचे घी का दीपक जलता है। विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विष्णु भगवान को कोई भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल जरूर डाला जाता है। तो अगर आप तुलसी माता को प्रसन्न करेंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी।
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। कूड़ा करकट जितना होता है घर में मत रखिए, साफ सुथरा घर रखिए और घर साफ सुथरा रखिए। और अपने घर के जो बाहर का गेट होता है ना, वो पानी मार के सुबह सुबह धो दीजिए, ठीक है। और घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने से कोई भी देवी देवता नहीं टिकता है, ऊपर से आसुरी शक्ति घर में आ जाती है। आपको पता है कि जो आत्माएं होती है, निगेटिविटी जो होती है, निगेटिव एनर्जी जो होती है, जब आप झगड़े लड़ाइयाँ करते हैं घर में, जब आप उपद्रव करते हैं, पाप करते हैं, तो वो आसुरी शक्तियाँ क्या होती है, घर में प्रविष्ट कर जाती है और वही रहने लगती है। और जिस घर में भगवान का कीर्तन होता है, भजन होता है, माता लक्ष्मी का पूजा होता है, सरस्वती माता का पूजा होता है, हनुमान जी का पूजा होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। आपको पता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहाँ भी जब नाम सुनावे। तो जहाँ पे भगवान की स्तुति होती है, वहाँ पे असुर नहीं रहते हैं। और जहाँ पे लड़ाई होती है, कलह होती है, एक दूसरे में क्लेश रहता है, वैमनस्य होता है, जलन होता है, वहाँ पे कौन निवास करता है, असुर निवास करते हैं। और जब असुर निवास करेंगे ना, तो सबका मति फेर देंगे, सबका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। और जब बुद्धि भ्रष्ट होगा तो पतन होना शुरू हो जाएगा। तो अपने बुद्धि को संभालिए, घर में क्लेश मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, पूजा पाठ भी कीजिए। पूजा पाठ करना चाहिए,